बारिश का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आज ठीक है। इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेनफॉल्स हैं। वीकेंड पे फिर जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है इसमें फिर दोबारा जो है वो मानसून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मानसून ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जारी रहता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून स्पेल्स की इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में नाजरीन बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में बादल जमकर बरसे हैं। नशेबी इलाके इसके बायस ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार किया है कि बारिशों का रवा सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा और अगला मानसून स्पेल ज्यादा शिद्दत वाला होगा। जी हाँ, जबकि आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। ये कहेगा मुल्क भर में मानसून का 7वां स्पेल पूरी शिद्दत के साथ इस वक्त जारी है और अब ये स्पेल मजीद कितने दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मानसून का जो स्पेल है इसकी फिलहाल कंसंट्रेशन जो है वो सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में है जी। जिसके बाद सिंध के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश, और पिछले दिनों में हमने देखा है कि कराची में जो है वो शदीद बारिशें जो है वो हुई हैं। ये बारिश का ये सिलसिला जो है सिंध के जो पार्ट्स हैं इसमें कल तक जारी रहेगा। आज इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेनफॉल्स हैं। कल से फिर ये काफी हद तक कम हो जाएगा। अगले 2 दिन जो है वो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो फिर सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उसके फिर बाद नहीं है। वीकेंड पे फिर जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें पंजाब के ज्यादातर इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, इसमें फिर दोबारा जो है वो मानसून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे भी फिर गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है, जिसके साथ फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है ज़हीर साहब, कराची समेत सिंध में मजीद कितनी बारिशें बरस सकती हैं और किन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है? देखिए, ओवरऑल वेदर सिस्टम जो है अभी भी सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री में, खासतौर पर सिंध और उसके जॉइनिंग एरियाज में मौजूद है। पार्ट ऑफ इट इज ऑन द अरेबियन सी। तो ये आज के दिन जो है ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन है। कल से ये किसी हद तक कम हो जाना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, सिंध के ज्यादातर इलाकों में, कराची में, बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में, कोस्टल बेल्ट में फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है अब खुश्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है जो कराची की है, हैदराबाद है, बदीन है, ठट्ठा है, इन इलाकों में आज भी अच्छी रेनफॉल की चांसेस हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लड्स के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जो माउंटेनियस एरियाज हैं, खासतौर पर दादू वगैरह के, इनमें जो है उनके हिल टॉरेंट्स, उनमें भी वाटर फ्लोज जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ज़हीर साहब, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 7वां स्पेल है उसका आज शिद्दत वाला आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर हम 8वें स्पेल की जानिब जाएंगे। ये कहिएगा बालाई इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो मुतादिद इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा के रखी हुई है। पहाड़ी इलाकों में मजीद कितने दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? और ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाले अगले 2 स्पेल हैं उनकी शिद्दत इन पिछले 7 स्पेल से ज्यादा होगी। तो इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, ये मानसून है और मानसून ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जारी रहता है जी। इसकी इंटेंसिटी, खास तौर पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स जो है वो मानसून का एक खासा है। और ओवर द इयर्स हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून स्पेल्स की इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। तो जो पहले जो इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स होती थी, जो शदीद बारिशें होती थी, उनकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जब भी मानसून सीजन होगा, जब भी उस मानसून स्पेल्स होंगे और खासतौर पे जब मानसून एक्टिव हुआ होगा, तो उस वक्त इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। खासतौर पे जो अर्बन सेंटर्स हैं उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग की चांसेस रहेंगे। और जो माउंटेनियस एरियाज है, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब के कुछ इलाके हैं, इन इलाकों में फिर जो हिल टॉरेंट्स है वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है सिंध की हद तक अगर देखा जाए तो। और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद है, जिनमें कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा है और दीगर इलाके आ जाते हैं। और पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो किसी हद तक जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद।